नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा की तैयारी आप विगत 1 साल 1.5 साल 2 साल से एक ड्रीम पोस्ट के रूप में लेकर के आप तैयारी को कर रहे हो और वास्तव में बहुत से लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं उनकी बातों को जब सुनते हैं तो वास्तव में लगता है कि एक ड्रीम कह सकते हैं लोगों का इस पोस्ट को लेकर के। और उस ड्रीम पोस्ट को उस ड्रीम पोस्ट के लिए जितनी मेहनत की जरूरत है उतनी मेहनत आप कर ही रहे हैं। और इस चीज का हमें अंदाजा भी लगता है जब आपके टेस्ट जब हम तक आते हैं, हम इन टेस्ट के रिजल्ट्स को जब देखते हैं तब वास्तव में पता चलता है कि क्वेश्चनों की गहराई इतनी होते हुए भी आप लोगों की तैयारी इतनी अच्छी होती है कि आप उन क्वेश्चनों के जवाब देते हो। और डेफिनेट हमारे इस प्लेटफॉर्म से जो लोग जुड़े हुए हैं उनमें कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिनका सिलेक्शन हम कह सकते हैं कि उनका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि उनकी तैयारी नो डाउट बहुत अच्छी है और वास्तव में उनके उत्तरों का जो क्वेश्चन के टेस्ट सीरीज के जो पेपर हैं उनमें उनकी जो मार्किंग आती है वो भी बहुत अच्छी आती है। आज का जो वीडियो ये बनाने का पर्पज है वह उसका कारण ये है कि अब आज से लगा करके अपनी परीक्षा को लेकर के, जैसे आप सभी की एग्जाम जो है 19 मई को है एग्जाम, तो थोड़ा सा क्या रहता है कि डर सा रहता है, एक अब क्या होगा ये प्रश्न आप सभी के अंदर आता है। और ये प्रश्न जो बच्चा तैयारी करता है, जो बच्चा अच्छी तैयारी करता है उसके अंदर जरूर आता है कि अब हे भगवान अब क्या होगा, है ना। लेकिन अब जो होगा वो वही होगा जो हमारी किस्मत में लिखा है, क्योंकि एक चीज एक मेहनत होती है और दूसरा जो होता है वह होता भाग्य होता है। आप लोगों ने मेहनत तो जितनी आपके हाथ में थी उतनी आपने कर ली है, ठीक है, लेकिन अब जो काम है वह आपकी किस्मत का है कि आपकी किस्मत क्या करती है अब, है ना। लेकिन ये चीज भी नहीं कहूंगा, अब जैसे 25 दिन बचे हैं तो 25 दिन में अब जितनी आपने तैयारी की है उसको समेटने की कोशिश की। ऐसा नहीं हो कि अब आप अब भी इस अध्ययन सामग्री को फैला रहे हैं, क्योंकि अब समय है कि जो भी अपनी सामग्री अपन ने पढ़ी है उसको अब समेट लीजिए, ठीक है। दूसरी बात, अब 2 पेपर हैं सब्जेक्ट के, दोनों पेपरों में आपके सिलेबस को लीजिए और सिलेबस में ये चीज आपको पता ही है कि इस एग्जाम में किस यूनिट की मार्किंग ज्यादा है। अब उस यूनिट पर देखिए कि उस यूनिट में आप सारे मैटर को याद कीजिए कि आपको किस मैटर में कंफ्यूजन है, उसको एक अलग से एक लिस्ट बनाइए कि मुझे, जैसे अपन काव्य प्रकाश की बात करें तो काव्य प्रकाश में भाई काव्य हेतु का मेरे को सब कुछ आता है, काव्य लक्षण जो है उसके बारे में मेरे को सब आता है, काव्य प्रयोजन जो है उसके बारे में मेरे को आता है। शब्द शक्तियों की बात करें तो शब्द शक्तियों का लक्षण मेरे को आता है, कहाँ वाच्यार्थ, कहाँ लक्ष्यार्थ, कहाँ व्यंग्यार्थ। इसके बाद बात करते हैं लक्षणा के भेद, तो लक्षणा के भेद मेरे को पता है, लक्षणा के उदाहरण पता है। उदाहरणों को एक बार रिवाइज कर लीजिए, आपको याद आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज अगर कंफ्यूज हो रहा है तो आप उस चीज को वहां पर लिख लीजिए कि मुझे लक्षणा के उदाहरण जो है वहां पर कंफ्यूजन, तो उसको आप देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद फिर रस दोषों की बात करें, रस दोषों में सारे दोषों के नाम, सारे दोषों के उदाहरण, इसके अलावा कहीं भी प्रश्न जाएगा नहीं, ठीक है, इस चीज को देख लीजिए। फिर आगे बढ़िए तो आगे जैसे बढ़ोगे तो फिर रस सूत्र विमर्श जो है, विभावानुभाव व्यभिचारी रसयोगाद रस निष्पत्ति, इसमें शंकुक है, भट्ट नायक है, अभिनव गुप्त है, इनके जो मत हैं, इन्होंने क्या क्या बातें कही हैं, इन्होंने उत्पत्ति का अर्थ क्या माना, इन्होंने संयोग का अर्थ क्या माना है, निष्पत्ति का अर्थ क्या माना है, अभिहितान्वयवाद, अन्विताभिधानवाद, इसके प्रवर्तक कौन है, कौन इसके सहयोगी हैं, कहां पर वाच्यार्थ की प्रतीति हो रही है, कहां पर सिर्फ अभिधा शक्ति के द्वारा वाक्य अन्वित होते हैं और उस अन्वित पदों से ही वाक्यार्थ की प्रतीति हो रही है। इन सारी चीजों को एक बार अपने माइंड में रख कर लीजिए, आपको लगेगा वास्तव में अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में चलेंगी। फिर धीरे 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 एक एक किताब को लीजिए और उसमें जहां पर आपको कठिनता लग रही है कि मुझे यहां पर कठिन लग रहा है तो उसके टू द पॉइंट बना लीजिए कि इसमें मुझे, जैसे काव्य प्रकाश में मुझे रस दोष नहीं आ रहा है, या फिर काव्य प्रकाश में मुझे काव्य हेतु नहीं आ रहे हैं, अलंकार नहीं आ रहे हैं। खास करके मैं अलंकार के बारे में बोलता ही हूं। अलंकार जो है, अलंकारों के लक्षण और अलंकारों के जो उदाहरण जो काव्य प्रकाश में है वहीं से प्रश्न आएंगे, आपको दूसरी किताबों के उदाहरणों से कोई मतलब नहीं है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सब हमारे काव्य प्रकाश से उदाहरण आएंगे या दूसरे भी आएंगे, तो आपको काव्य प्रकाश के ही लक्षण याद करने हैं, काव्य प्रकाश के ही उदाहरण याद करने हैं, किस अलंकार के कितने भेद हैं, ये सारी चीजें आपको एज इट इज याद कर लेनी है। और अब इन 25 दिनों में आपको ये देखना है कि आपका वीक पॉइंट कहां है, ठीक है।
साहित्य दर्पण की बात करें, साहित्य दर्पण को भी स्टार्ट से लास्ट तक रेकअप कर लीजिए, उसका कहां पर दिक्कत है, कहां पर समझ में नहीं आ रहा है। जैसे नाटक प्रकरण, भाण, प्रहसन, डीम, ये जो रूपक के 10 भेद हैं, उनकी जो वृत्तियां हैं और इनके जो कारिकाएं हैं, उनको बहुत अच्छे से आप देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कारिकाओं के जो एक एक कारिका की एक पंक्ति है ना, वो पंक्तियां उठा करके परीक्षा में पूछ सकता है कि ये का लक्षण है। तब आपको ये चीज पता होना चाहिए कि ये इस रूपक का लक्षण, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं 10 रूपक है, नाट्य शास्त्र है। नाट्य शास्त्र को यद्यपि हमने इस प्लेटफॉर्म पर भी यूट्यूब पे मैंने भी पढ़ाया है, हमारे नोट्स भी मैंने एप्लीकेशन में अवेलेबल करवा दिए हैं। जैन दर्शन, इन सारी चीजों के अलावा फिर दर्शन की बात करें तो सांख्य कारिका है, वेदांत सार है, अर्थ संग्रह है, जैन दर्शन, बौद्ध चारवाक, ये जो दर्शन है उसमें आपको जैन दर्शन थोड़ा सा टफ लग सकता है। जैन दर्शन के प्रीवियस ईयर के पेपर भी देखो, इतिहास उठा करके जैन दर्शन का देख लीजिए, तो थोड़े से लेवल के प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो जैन दर्शन की तैयारी हमने एप्लीकेशन में पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दी है, उन नोट्स के माध्यम से उन नोट्स को आप देख लीजिएगा, तो वहां से प्रश्न आने की संभावना हो सकती है। इसके अलावा कुछ मैटर रहता भी नहीं, ठीक है। अगली बात, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चारवाक दर्शन में इतना मैटर ज्यादा होता भी नहीं, ठीक है, और जितना आपके पास है वो सफिशिएंट है, और वहीं से प्रश्न आ भी जाए, ठीक है। वेदांत सार, सांख्य कारिका, इनमें जैसे पुरुष सत्ता है, प्रकृति सत्ता है, सत्कार्यवाद के जो हेतु हैं, इनको एज इट इज जैसा वहां पर लिखा हुआ है वैसा के वैसा आपको सत्कार्यवाद की बात करें, सांख्य कारिका की बात करते हैं, तो जितने पॉइंट आपके सिलेबस में, जितने पॉइंट आपके सिलेबस में है, आपको उतने ही पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको आप दूसरे विषयों से कोई लेना देना नहीं है। इस चीज को ध्यान में रखना है, ज्यादा गहराई में जाकर के पढ़ना नहीं है, क्योंकि हमारा जो पूरा पेपर होगा वो सिलेबस पर ही डिपेंड होगा, सिलेबस को आधार बना करके ही बनाया हुआ होगा, ठीक है। फिर ऐसे ही दर्शन के अलावा जैसे वैदिक साहित्य की बात करें, वैदिक साहित्य में कठोपनिषद है, तैत्तिरीयोपनिषद है, ईशावास्योपनिषद है। खास करके कठोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद और ईशावास्योपनिषद, इन तीनों उपनिषदों को थोड़ा सा डीप में जाकर के पढ़ना है, क्योंकि इनका सामान्य अध्ययन न होकर के इनका विशेष अध्ययन हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। इसके बाद ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इनका सामान्य अध्ययन, किस वेद का क्या आरण्यक है, कौन सा ब्राह्मण है, क्या उपनिषद, ये चीजें आपको देख लेनी है। और शिक्षा ग्रंथ है, जो वेदांग है, उन वेदांगों में भी शिक्षा, कल्प, व्याकरण आदि जो जिस वेद के जो अंग हैं और उनके जो रचनाएं हैं, उनको आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। यहाँ से जो प्रश्न है वो बहुत सिंपल से आते हैं। पाणिनि शिक्षा, वह किस वेद की शिक्षा ग्रंथ है, तो आपको पता होना चाहिए ऋग्वेद का, ठीक है। याज्ञवल्क्य शिक्षा, इस प्रकार के जो प्रश्न है वह इस यूनिट में से आने की संभावनाएं रहती है। देखिए ये सारी चीज, इसके बाद अपन सेकंड पेपर में बात करें तो वहां पर एक अर्वाचीन संस्कृत साहित्य जो है, उस अर्वाचीन संस्कृत साहित्य को आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, और मतलब अपने यूट्यूब पे भी बहुत अच्छी तरह से इसके एमसीक्यूज देखे हैं, हमारे एप्लीकेशन में इसकी पीडीएफ और वीडियो लेक्चर हैं। इसके अलावा कहीं पर प्रश्न चेंज या इसके अलावा कोई प्रश्न बनने की संभावना मेरे को लगती भी नहीं है। तो इस यूनिट में आपको एक भी प्रश्न गलत नहीं करना है, और एक भी प्रश्न इसमें गलत नहीं होगा तो डेफिनेट आप बहुत ही अच्छी लीड लेकर के आगे जाओगे, ठीक है। इसलिए आपको अब ये नहीं सोचना है कि मेरे जीके में नंबर कम है तो अब मैं छोड़ दूं, नहीं कर पाऊंगा, नहीं सोचना। अब आपको ये नहीं सोचना है कि अब 25 दिन ही तो बचे और मेरी तैयारी तो कुछ है नहीं, मेरे साथ वाले की तो इतनी तैयारी बहुत अच्छी है, नहीं, है ना। टेस्ट की बात करें तो अपने जो टेस्ट सीरीज चल रही है, उस टेस्ट सीरीज की जितनी पीडीएफ हैं, उन पीडीएफओ की व्याख्या को बहुत अच्छी तरह से आपको लगा लेना है। जो लोग अभी भी टेस्ट से नहीं जुड़े हुए हैं, अगर वो चाहते हैं कि हमें सिर्फ पीडीएफ ही चाहिए, तो वो पीडीएफ भी एप्लीकेशन में अवेलेबल है, वहां पर आप पीडीएफ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर करके, पीडीएफ को डाउनलोड कर करके उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, उसकी प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो अब भी उस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप उन सारी टेस्ट सीरीज को, लगभग 2000 क्वेश्चन, मतलब 2100 क्वेश्चनों का संकलन इस टेस्ट सीरीज में है हमारी 1.0, 2.0, और इसमें इसके साथ ही क्वेश्चनों के साथ में व्याख्या, लगभग इन सारी चीजों की बात करें तो लगभग 5000 क्वेश्चनों का कलेक्शन इस टेस्ट सीरीज में है। तो जो लोग अभी भी नहीं जुड़े हुए हैं तो पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और आप उसकी प्रिंट आउट लेकर के आप उनके जो पेपर हैं उनको लगा लीजिए, तो डेफिनेट आपको कहीं ना कहीं परीक्षा में फायदा भी मिलेगा, ठीक है। अगली बात करें, अब पढ़ना क्या है ये चीज मैंने बता दी।
अब कोई भी चीज है वो आपको नई नहीं पढ़नी है, कोई भी चीज है आपको वो नई नहीं पढ़नी है। जैसे आपको किसी ने कह दिया कि अर्थ संग्रह, आपके फ्रेंड ने कहा कि अर्थ संग्रह मैंने तो रेफरेंस बुक लाया और उससे मैंने पढ़ी, तो आप ये डरे नहीं कि यार उसने तो अर्थ संग्रह वहां से पढ़ ली तो मैं भी अर्थ संग्रह ले आऊं और मैं पढ़ लूं। नहीं, मनुस्मृति किसने रेफरेंस बुक से पढ़ी है और आपको बोले कि मैंने तो रेफरेंस बुक से पढ़ ली है, तो आपने जहां से पढ़ा है वो बस उसी को भगवान मानिए कि मैंने जो पढ़ा है वो परफेक्ट है। अब मेरे साथी या मेरा मित्र जो है या वो क्या पढ़ रहा है वो आपको नहीं देखना है, क्योंकि अब जो समय है वह गया है ना। अब वो समय गया कि आप वो क्या पढ़ रहा है वो मैं पढ़ लूं, ये समय अब गया है। आपने जो पढ़ा है उसी को भगवान मानना है, उसी को ही सब कुछ मानना है। इसलिए जो पाठ्य सामग्री आपने पढ़ी है उसको अब आपको क्या करना है, समेटने का प्रयास करना है, अब बढ़ाने का प्रयास नहीं करना है, ठीक है। और 25 दिनों में जितने ज्यादा एमसीक्यूज प्रश्नोत्तरी किताबों के माध्यम से लगा सकते हो, हमारी टेस्ट सीरीज की जो पीडीएफ है उनसे लगा सकते हो, वहां से लगानी है। क्योंकि वो लगाने से आपको क्या होगा कि ये आइडिया लगेगा कि मेरा कमजोर टॉपिक कौन सा रह गया है। क्योंकि आपको पता है कि लिमिटेड पोस्टें हैं और लिमिटेड पोस्टों में एक पोस्ट लेने के लिए पूरी तैयारी को एक रणनीति के साथ करना है, ठीक है। इस तरह की तैयारी के साथ में आपको आगे बढ़ना है। अब गिनती के दिन बचे हैं, 25 दिन बचे हैं, सब कुछ जैसे आपकी फैमिली है, स्कूल है, ड्यूटी है, इन सारी चीजों को थोड़े से टाइम के लिए अगर जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड कीजिए, क्योंकि परिस्थितियां समाज परिवार सबके साथ में है और परिस्थितियां सबके साथ अनुकूल प्रतिकूल चलती रहती हैं। लेकिन जितना इन चीजों को आप अवॉइड करके अपनी तैयारी पर फोकस करोगे तो डेफिनेट ये चीज आपको आगे नंबर जितने अच्छे लेकर के जाओगे तो आपको इंटरव्यू पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा, है ना। इसलिए आपको जितना अच्छे नंबर इसमें ला सकते हो इतने लाइए। 25 दिन बहुत कम नहीं है, बहुत है। आपकी तैयारी पूर्ण है ना। अब सिर्फ आपको इसका आंकलन करना है कि आपके कमजोर टॉपिक कौन से रह गए हैं और उन कमजोर टॉपिकों को आपको ध्यान में रख करके कि मुझे अब ये टॉपिक जो है उन पर ही काम करना है, ठीक है। डेफिनेट कुछ दिन बाद बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी और आप और हम सभी साथ में हैं और मिल करके हमने तैयारी की है। और मैं एक हो सकता है कि आपका सहायक बन सकता हूं, एक मार्गदर्शक के रूप में आपके साथ में हूं कि आपको कहां पर क्या करना है, ठीक है। और आपको कभी होपलेस नहीं होना है। अब बिल्कुल भी सभी चीजों से माइंड डाइवर्ट कर करके अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करना है और इस तैयारी से विमुख हो जाओ कि नहीं मेरे तो टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, रामलाल के तो भाई नंबर भी बहुत ज्यादा आ रहा है, श्यामलाल के बहुत ज्यादा आ रहे हैं, मेरे उसके तो 50 में से 45 नंबर आ रहे हैं, मेरे तो 30 ही नंबर आ रहे हैं। एक साथियों मेरा पर्सनल अनुभव मैं बताऊंगा आपको, जब मैंने तैयारी की थी, जब मेरा फर्स्ट ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट में साहित्य से मैंने ऑल राजस्थान में सेकंड रैंक थी, तब मैंने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, तैयारियां की थी। तब उस टेस्ट सीरीज में मेरी रैंक तो आती थी 25-30 के बीच में और बहुत से कैंडिडेट ऐसे थे जिनकी रैंक 1 से 10 में होती थी और जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है कि वो उनके तो रिजल्ट सिलेक्शन ही नहीं हो पाया। ये मेरा पर्सनल अनुभव है और वास्तव में आप टेस्ट जो है वह तैयारी का एक माध्यम है, इसको ये नहीं समझे कि यही आरपीएससी का एग्जाम है। इसके अंदर टेस्ट सीरीज से जुड़ने का रीजन ये होता है कि हमारी कमियां जो हैं वो हमें पता चले, ठीक है। और इन सारी चीजों पर हमने टेस्ट सीरीज 1 और 2 दोनों में अपन ने काम किया ही है। 10 पेपर इसके हो चुके हैं, 2 पेपर अपने और भी बाकी हैं। इन पेपरों को लेकर के अपन फिर मिलते ही रहेंगे। आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरह से कीजिए, कहीं घबराना नहीं है। सबके साथ, आपके साथ अगर विकट परिस्थितियां हैं तो आपके साथी के साथ अनुकूल परिस्थितियां होंगी, तो कभी ना कभी उसके साथ भी विकट परिस्थितियां हैं, ठीक है। तो इस चीज का से मतलब आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए कि सिर्फ आपके साथ ही प्रतिकूल है, ऐसा नहीं है। सबके साथ, सभी अभ्यर्थियों के साथ अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जो तैयारी को करता है डेफिनेट वो सिलेक्शन लेता है। और वास्तव में अगर प्रतिकूल परिस्थितियों में आप इस सिलेक्शन को लेते हो तो उसका मजा कुछ और ही है। और जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तब एक गर्व के साथ कहोगे कि वास्तव में मैं आज असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। तो वो सारी प्रतिकूल परिस्थितियां या परिवार, घर, समाज वालों ने क्या ताने मारे हैं, उन सारी चीजों को आप भूल जाओगे और वो लोग भी तुम्हें माला पहनाने के लिए आगे आएंगे कि आज हमारे गांव का, हमारे जिले का जो बच्चा है वह राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर बना है और न केवल असिस्टेंट प्रोफेसर बना है और इतनी अच्छी रैंक के साथ बना है।
सफलता जो है वह आपका इंतजार कर रही है, और वह इंतजार तभी करती है जब आपने अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी है। देखिए साथियों, एक चीज ध्यान रखना, सिलेक्शन होना ना होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बात यह है कि हमें अपनी तैयारी ऐसी करें कि जब रिजल्ट आए तब हमारा अगर सिलेक्शन नहीं हो तो हमारी, देखो जो विद्यार्थी अपनी तैयारी करता है उसको अपने अपनी स्थिति पता होती है कि अपन कितने पानी में। तो जब रिजल्ट आए तब हमारी अंतरात्मा ये गवाह कर देनी चाहिए या ये बोलनी चाहिए कि तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है उसका कोई गम नहीं है, लेकिन तेरे प्रयासों में कोई कमी नहीं थी, है ना। इसमें जो प्रयास करने थे वो प्रयास पूरे किए हैं, तो प्रयासों में हमारे कभी भी कमी नहीं होनी चाहिए। और निश्चित अगर आपके प्रयासों में कोई कमी नहीं है तो सफलता आपका इंतजार कर रही है और वह सफलता आपका ही वर्ण करेगी। ये चीज अपने दिमाग में, माइंड में सेट कर लीजिए, और अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में, कैसी भी परिस्थितियां हैं, अपने अध्ययन से हमें विमुख नहीं होना है। बस सिर्फ 25 दिन, कितने दिन है? सिर्फ 25 दिन है। 25 दिन में संस्कृत को घोट को पीजिए, और कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, कार्य की या तो सिद्धि होगी या देह का नाश होगा। इस फॉर्मूले को शिवराज विजय का जो सूत्र है इसको अक्षरशः पालन कर दीजिए, और 2 घंटे नींद कम भी लोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। थोड़ा सा अपनी अपनी जो पढ़ाई पे है वो फोकस कीजिए। डेफिनेट आप सभी लोग जो है, जो अच्छी तैयारी कर रहे हो वह असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, ऐसी मैं परमपिता परमेश्वर भगवान से भावना करता हूं और कामना करता हूं कि जितने लोगों की जरूरत है और जितनी अच्छी लोगों की तैयारी है उन सबको ये पोस्ट मिले, और आप अपनी तैयारी को अनवरत रूप से जारी रखें। बस अब थोड़े दिन और हैं, इसके बाद बहुत अच्छे आने वाले हैं, और आप नेक्स्ट 2 जो टेस्ट रहे हैं उन टेस्टों की भी तैयारी करें, और साथ में अपना जो विषय है उसकी भी तैयारी करें। अगले टेस्टों के साथ में फिर मिलेंगे। और जो लोग, मैं फिर कहना चाहूंगा, टेस्ट से नहीं जुड़े हैं वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके पीडीएफ को अवश्य डाउनलोड करें, ताकि उन्हें पता चले कि प्रश्नों का लेवल क्या होता है। चलिए अगले टेस्ट के साथ में फिर मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को अनवरत रूप से जारी करें। धन्यवाद।